ये कहानी है जून 2015 की, जहां हम एयरपोर्ट पर वेड और लीज़ा को देखते हैं जो कि लेट आने की वजह से एक दूसरे से नाराज़ थे। फिर वो एक जगह से किराए की गाड़ी लेते हैं और अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। असल में वो दोनों फ्रेंड थे और अभी अभी रिलेशन में आए थे और यहाँ पर वो घूमने आए हुए थे। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वेड लीज़ा को अंगूठी दिखाकर कहता है कि मुझसे शादी करोगी, लेकिन लीज़ा खामोश रहती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि वेड से शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद आर्मी में जाने वाला था। लीज़ा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वेड मायूस हो जाता है और अपने मोबाइल में जीपीएस सेट करके गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। लीज़ा के पूछने पर वेड बताता है कि मैंने जीपीएस इसलिए सेट किया है क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लीज़ा रास्ते में अपने मोबाइल से वीडियोस और फोटोज बनाने लगती है और ये लोग समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वेड अभी भी उदास था तो लीज़ा उसे कहती है अपना मूड ठीक करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वैसे भी तुम 2 हफ्तों के बाद जाने वाले हो। तो वेड लीज़ा की बात मान जाता है और फिर वो दोनों समंदर में नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेड को टांग पर जेलीफिश काट लेती है जिसका उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन बाद में वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जब रात होती है तो वो पूरी रात अपनी गाड़ी में गुजारते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। लीज़ा वेड को रेगिस्तान की तस्वीरें दिखाकर कहती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए, वहाँ बहुत सारे किंगरोज होंगे, डरावने सांप होंगे और भी कई सारे जानवर होंगे। लेकिन वेड ने सब कुछ प्लान पहले से कर रखा था तो वो मना कर देता है, पर लीज़ा उसे फोर्स करती रहती है कि मेरी खुशी के लिए वहाँ चलो। तो वेड उसकी खुशी के लिए मान जाता है। वो उस जगह की लोकेशन जीपीएस में डाल देता है तो पता चलता है कि उनका ये सफ़र 32 घंटे का होने वाला था, लेकिन लीज़ा के लिए उसे ये करना था। वेड हर लिहाज से महफूज रहना चाहता था तो वो अपने इस सफ़र के कुछ उसूल बनाता है। पहला ये कि वो शॉर्टकट नहीं लेंगे, यानी मंजिल तक जाने के लिए वो छोटे और तंग रास्तों से नहीं जाएंगे। दूसरा, वो जीपीएस के ज़रिए आगे ही बढ़ेंगे। तीसरा, अगर उन्हें कॉल वगैरह करनी होगी तो वो अपने फ़ोन से नहीं करेंगे बल्कि पब्लिक फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके मोबाइल की बैटरीज बची रहें। सफ़र करते करते उन्हें रात हो गई थी। रात उन्होंने एक होटल में गुजारी। सुबह होते ही वो अपने सफ़र पर निकल गए। तभी उन्हें सड़क पर एक मरा हुआ किंगरो दिखता है, जिस पर वेड बोलता है अगर यहाँ से ऐसा हाल है तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। फिर एक जगह जीपीएस उन्हें एक शॉर्टकट रास्ते का बता देता है, जिस पर वेड अनजाने में गाड़ी ले लेता है, लेकिन असल में वो इस बात से अनजान थे कि वो अपने एक उसूल को तोड़ रहे हैं और इसी रास्ते से गाड़ी चलाते हुए काफ़ी दूर निकल आते हैं। आगे एक जगह पर आकर जीपीएस यू टर्न लेने का कहता है, जिस पर उन दोनों को पता चलता है कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं। लीज़ा घबराने लगती है और वेड से वापस चलने का कहती है तो वेड कहता है कि हम पहले भी काफ़ी पेट्रोल ज़ाया कर चुके हैं, अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जीपीएस उन्हें बार बार यू टर्न का कहकर दोबारा उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, जिस पर वेड को गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी से बाहर आकर इधर उधर देखने लगता है जहाँ उसे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। वहाँ उन्हें खतरनाक सांप दिखता है जो कि आगे चला जाता है। वेड कहता है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो किसी ऊंची जगह चढ़कर कोई सड़क या टाउन वगैरह ढूंढेंगे। तो वो दोनों अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके सामान उठाकर पैदल आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और सिवाय रेगिस्तान के और कुछ नहीं मिलता। तो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने का वो फैसला करते हैं, मगर अंधेरा होने की वजह से वो पूरी तरह भटक जाते हैं और ऊपर से पैदल चलने की वजह से वेड की टांग का जख्म बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। तो वो वहीं बैठ जाते हैं और फिर पानी पीते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है क्योंकि वो अपने साथ खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं लाए थे और ऊपर से रेगिस्तान में ठंड भी बहुत होती है और जंगली जानवरों का डर भी होता है। तो न चाहते हुए भी उन्हें ऐसे ही खुले में रात गुजारनी पड़ती है। सुबह जब वो उठते हैं तो वेड की टांग की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन अनलकीली सारा दिन लग जाता है पर वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर रास्ता भटक चुके थे। अब अगली रात आ जाती है और वो मायूस होकर वहीं बैठ जाते हैं। लीज़ा अब खुद उससे शादी का पूछती है तो वेड उसे कहता है कि हाँ मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन आज रात उनकी बहुत ही बुरी होने वाली थी। ये एरिया सांप और बिच्छू का था। एक बिच्छू लीज़ा के कपड़ों में घुस जाता है और उसे काट लेता है, जिस पर सुबह लीज़ा वेड को बेहोशी की हालत में मिलती है। वेड परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर लीज़ा नहीं उठती। तो वेड उसे अपने कंधे पर बड़ी मुश्किल से उठाकर आगे चल पड़ता है, मगर अपने
में जख्म की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। लीजा तो बिल्कुल होश में नहीं आ रही थी। वो एक जगह पर थक कर लीजा को उतार कर खुद भी सो जाता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, जिस पर वो देखता है तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है, जिसे देखकर वेड में एक उम्मीद जाग गई थी। वो आवाजें लगाता है मगर हेलीकॉप्टर बहुत आगे जा चुका होता है, जिस पर वेड मायूस हो जाता है। फिर वो पत्थर लेकर वहां पर एक बड़ा सा SOS लिख देता है, जिसका असल मकसद होता है कि मदद का निशान बनाना। अब वेड की हालत प्यास की वजह से बहुत ख़राब थी। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर सकता था, तो इसलिए वो अपना यूरिन पीने का सोचता है, लेकिन उसे जमा करने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। इसलिए वो एक डंडे से लाइन खींचता हुआ निकल जाता है ताकि वो रास्ता ना भटके। उसके जाते ही लीजा को होश आ जाता है। वो वेड को पास ना पाकर आवाज़ें लगाने लगती है। फिर वो अपने कंधे को चेक करती है, जहाँ पर बिच्छू ने काटा था तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा जख्म था, जिसका उसे बहुत दर्द था। वेड को थोड़ा आगे जाने पर बोतल मिल जाती है, जिसमें वो अपना यूरिन जमा कर लेता है, खुद भी पीता है और लीजा के लिए बचा कर ले आता है। वो निशान पर चलता वापस आने लगता है। इधर लीजा वेड को काफ़ी देर वापस ना आकर परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। जंगली जानवरों का भी उसे खौफ होता है तो वो भागने लगती है। वेड वापसी उस जगह पर आकर लीजा को भी ना पाकर परेशान हो जाता है और ऊपर से रात भी हो गई थी और उसे आवाजें लगाने लगता है। लीजा उसकी आवाज सुनकर जवाब देती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे, यानी वो एक दूसरे की आवाजें सुन रहे थे। काफी देर एक दूसरे को ढूंढने के बाद थक हार कर वो वहीं पर लेट जाते हैं। सुबह लीजा की जब आंख खुलती है तो उसके होंठ बहुत खुश्क होते हैं और उसे प्यास भी बहुत लगी होती है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है। उन्हें यहाँ फंसे हुए आज पूरे 3 दिन हो चुके होते और लीजा ने इन 3 दिनों में एक कतरा भी पानी का नहीं पिया था, तो वो पेड़ और पौधों के पत्तों को चूसकर उनका पानी निकालने की कोशिश करती है। इधर वेड भी काफी अजीब सी हालत में था। उसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। फिर वो उठकर चलने लगता है और आखिरकार वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है, जिसे देख उसे थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है। वो जल्दी से कार के अंदर जाता है और खाने पीने का सामान ढूंढता है तो उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक आग जलाने वाले लेटर के। लेकिन अफसोस गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले वो गाड़ी की लाइट्स ऑन छोड़ गया था, जिसकी वजह से बैटरी खत्म हो गई थी। वो गुस्से में बहरा कर जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी का बोनेट खोलकर इंजन में मौजूद पानी को पीने लगता है, जो कि उसका बहुत ही गलत फैसला था, लेकिन ऐसा करके वो अपनी जान पर खेल रहा था। वो पानी भी पेट्रोल की तरह होता है। वो इंजन में मौजूद सारा पानी पीकर लीजा को ढूंढने निकल जाता है। लीजा को ढूंढते ढूंढते उसे रात हो जाती है, लेकिन लीजा का अभी तक कोई अता पता नहीं होता। वेड ने जो पानी पिया था उसकी वजह से उसके पेट में शदीद दर्द उठ रहा था, जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ऊपर से सर्दी भी बहुत थी, तो वो वहीं जमीन पर लेट जाता है और उसे गाड़ी से जो लेटर मिला था उसकी मदद से वो आग भी जलाता है। इधर लीजा जब उठती है तो वो महसूस करती है कि जिस जगह पर वो लेटी हुई है वहां पर लाइन बनी हुई है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये जरूर वेड का काम है। वो इस लाइन पर चलने लग जाती है और आखिरकार वो वेड तक पहुंच जाती है। वेड बहुत बुरी हालत में था और जमीन पर पड़ा हुआ था। लीजा उसे संभालती है। वेड को खून की उल्टी आती है और वो वहीं पर मर जाता है। लीजा उसके पास बैठकर बहुत रोती है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। काफ़ी देर के बाद लीजा हिम्मत करके उठती है और उसे वहीं छोड़कर लकीर पर चलती हुई आगे चली जाती है। वो वेड का बचा हुआ यूरिन भी पी लेती है। जब वो कार तक पहुंचती है तो उसमें बैठकर वेड के साथ गुजारे सारे पलों को याद करने लगती है और रोने लगती है। थोड़ी देर तक उसे महसूस होता है कि कोई चीज़ उसके साथ है, तभी वो खतरनाक सांप उसके हाथ पर आ जाता है। लीजा जल्दी से उसे कार में फेंक देती है और बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर यहीं पर रहते रहते उसे रात हो जाती है। अगली सुबह लीजा पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसकी सांसें टूटने वाली थी कि तभी कोई यहाँ आकर उसे पानी पिलाने लगता है। लीजा ने आँख खोली तो उसे वेड का ख्याल आने लगता है, लेकिन असल में ये एक रेंजर ऑफिसर थी जो वेड का SOS का बना हुआ निशान देखकर आई थी। वो लीजा को उठाकर वहां से ले जाती है। वेड ने जो कुर्बानी दी थी वो ज़ाय नहीं गई थी। आखिरकार लीजा को बचा ही लिया जाता है। फिर वेड की लाश को भी वहां से ले जाया जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवीज़ को शॉर्ट वेव में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।